जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष का बहुत ही महत्व है। सभी वृक्षों में इसे सबसे शुद्ध, पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे विश्व वृक्ष, चैत्य वृक्ष और वासुदेव वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष पर सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास होता है और शनिवार के दिन शनिदेव के साथ इस वृक्ष की पूजा का एक विशेष महत्व है। यही नहीं, शनिवार के दिन जल अर्पित कर इस वृक्ष की पूजा करने से शनि की महादशा के बुरे प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होते हैं और नियमित रूप से इस वृक्ष को जल अर्पित कर प्रणाम करने से हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और हमारे शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही सुख, संपत्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य तथा अपनी संतान से हमें सुख की भी प्राप्ति होती है। इस वृक्ष की पूजा से हमें संपूर्ण ग्रह दोषों से भी निवारण मिलता है। वैसे ज़्यादातर लोग अमावस्या और शनिवार के दिन ही इस वृक्ष की पूजा में विश्वास रखते हैं। आखिर कब और क्यों नहीं करनी चाहिए पीपल वृक्ष की पूजा, इससे संबंधित इस चैनल पर प्रकाशित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन तथा ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। वहां से टच करके आप इस महत्वपूर्ण वीडियो का आनंद ले सकते हैं। शनि की 7.5 और ढैया का कुप्रभाव हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी भोगना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर प्रणाम करते हैं वे शनि की कुदृष्टि का शिकार नहीं हो पाते हैं। पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर प्रणाम करने वाले व्यक्तियों से आखिर शनिदेव भयभीत क्यों रहते हैं, इस महत्वपूर्ण पौराणिक कथा को सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि भिन्न भिन्न धार्मिक पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में इस कथा के बारे में थोड़े बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। फिर भी ज़्यादातर स्रोतों में जो बात बताई गई है वही कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कथा में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कथा के अनुसार एक समय दैत्यों ने वृतासुर नामक असुर की सहायता से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए तथा अपनी करुण कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवतागण, त्वष्टा ने तुम लोगों का वध करने के लिए इस महातेजस्वी वृतासुर नामक असुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। इस दैत्य को मारना आसान नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कथा को भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इंद्र ने अपने पुरोहित विश्वरूप की हत्या कर दी, जिसके कारण विश्वरूप के पिता त्वष्टा के द्वारा अत्यंत पराक्रमी वृतासुर को उत्पन्न किया गया, तो आपको कमेंट करना होगा। यदि कमेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो हम इस रोचक कथा को भी आपके लिए ज़रूर पोस्ट करेंगे। अब आइए हम अपनी वास्तविक कथा पर वापस आते हैं। देवतागण के द्वारा ब्रह्मा जी से बार बार उपाय पूछे जाने पर अंततः ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान शिव की अन्य भक्त महर्षि दधीचि ने शिव जी की आराधना करके वज्र शरीर की अस्थियां प्राप्त की हैं, जिसके कारण महर्षि को कोई भी अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता। यदि तुम लोग महर्षि से उनकी अस्थियों के लिए याचना करो और उनकी अस्थियों से बने अस्त्र से वृतासुर पर प्रहार करो तो उस दैत्य का वध हो सकता है। जब इंद्रादि देवता महर्षि दधीचि के पास उनकी अस्थियों के लिए याचना करने गए तब वे परोपकार परायण ऋषि उन्हें देखते ही उनका मंतव्य समझ गए। उस समय महर्षि की गर्भवती पत्नी सुवर्चा या गभस्तिनी आश्रम में नहीं थी। महर्षि ने तुरंत भगवान शिव का ध्यान किया और दूसरों के कल्याण के लिए अर्थात देवकार के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके पश्चात इंद्र ने कामधेनु गाय का आवाहन किया। कामधेनु ने आते ही अपने जिह्वा से चाट कर महर्षि के अस्थियों को मांस से अलग कर दिया। उन्हीं अस्थियों से इंद्र ने वज्र का निर्माण करवाया और उसी वज्र से वृतासुर का वध किया। इधर जब महर्षि की पत्नी सुवर्चा आश्रम में लौटकर आईं तो उन्हें सारी वृतांत की जानकारी हुई, तो वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं और उन्होंने महर्षि के मांस पिंड के साथ ही सती होने का निर्णय ले लिया। फिर वे सती होने के लिए लकड़ियों के द्वारा चिता तैयार करने लगीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हारी उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है, तुम्हें सती होने का विचार त्याग देना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर मुनि पत्नी क्षण के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती को तो पति लोक की ही प्राप्ति अभिष्ट थी।
ऋषि पत्नी ने तुरंत अपना उदर विदारण कर अपने गर्भ को बाहर निकाल लिया। वह गर्भस्थ शिशु अपनी अलौकिक प्रभा से तीनों लोगों को उद्भासित कर रहा था। महर्षि दधीचि की उत्तम तेज से प्रादुर्भूत वह गर्भ भगवान शिव का ही रुद्र अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने समझ लिया कि यह दिव्य स्वरूपधारी मेरा पुत्र साक्षात रुद्र ही है। उसने रुद्र स्वरूप अपने पुत्र की स्तुति की तथा वहीं उपस्थित पीपल वृक्ष के आश्रय में अपने कलेजे के टुकड़े को रखकर पीपल वृक्ष से प्रार्थना करने लगी। हे पीपल वृक्ष, आप तो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता भगवान श्री नारायण के ही स्वरूप हैं। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को आपके आश्रय में छोड़कर पति लोक जा रही हूँ। अब आज से आप ही इसके माता पिता हैं। सो हे अश्वत्थ वृक्ष, आप रुद्रावतार मेरे शिशु की रक्षा करें। फिर ऋषि पत्नी सुवर्चा अपने पति के मांसपिंड के साथ ही वहीं सती हो गई। महर्षि दधीचि के इस पुत्र को पीपल के वृक्ष ने संरक्षण दिया तथा नारायण की कृपा से पीपल वृक्ष के पत्तों से निकले सोम रस के पान से वह शिशु बड़ा होने लगा। पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित होने के कारण देवर्षि नारद ने महर्षि दधीचि के इस पुत्र का नाम पिपलाद रखा तथा इसे दीक्षित भी किया। एक दिन बालक पिपलाद ने देवर्षि नारद से पूछा कि मैं कौन हूँ तथा मेरे माता पिता कौन हैं। तब देवर्षि नारद ने पिपलाद को बताया कि कैसे उसके पिता महर्षि दधीचि ने 35 वर्ष की अल्पायु में ही देवताओं के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान किया और असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद बालक पिपलाद ने देवर्षि नारद से अपने पिता की इस असमय मृत्यु या अकाल मृत्यु का कारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने पिपलाद को बताया कि तुम्हारे पिता के अकाल मृत्यु का कारण शनि की महादशा थी तथा शनि की महादशा के कारण ही तुमको भी अनाथ होना पड़ा। देवर्षि नारद के जाने के बाद पिपलाद ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवान शिव से अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। भगवान शिव से वर मिलने के पश्चात पिपलाद ने क्रोध भरी दृष्टि से आसमान में शनि को देखा। पिपलाद के क्रोध भरी नजर के प्रभाव से शनि सशरीर जलते हुए पृथ्वी पर आ गिरे, जिससे उनका दाहिना पैर टूट गया और वे लंगड़े हो गए। शनिदेव की इस दशा से ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही तथा पिपलाद को समझाते हुए कहा कि विधि के विधान के अनुसार शनि को अपना कार्य करना होता है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें शनि की कोई भी गलती नहीं थी। शनिदेव भी हाथ जोड़कर बालक पिपलाद से जाने अनजाने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे तथा कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे आराध्य भगवान शिव के ही अंश हैं। सो आज से आप जैसा चाहेंगे उसी नियम का पालन हम करेंगे, क्योंकि आपका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तब बालक पिपलाद ने शनिदेव को और समस्त देवताओं को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए तथा शनिदेव से 2 वचन लिए। पहले वचन के अनुसार जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसी भी शिशु की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा तथा दूसरे वचन के अनुसार पिपलाद ने शनिदेव से यह वचन लिया कि चूंकि मुझ अनाथ को शरण देने वाला पीपल वृक्ष है, अतः जो कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाएगा तथा पीपल वृक्ष को संरक्षित करेगा और जो पीपल वृक्ष के पौधों का रोपण करेगा और नियमित रूप से पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर प्रणाम करेगा तथा ऐसा व्यक्ति जो धर्मपरायण और शिवभक्त होगा, उस पर शनि की महादशा और उनकी अहितकर दृष्टि का कोई असर नहीं होगा। शनिदेव का दाहिना पैर क्षतिग्रस्त होने के कारण वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे, अतः तभी से शनि शनैः चरति यह शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग के रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यह भी एक धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है।